सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। ऐसे तो आज ब्लॉग करने का को प्लान नहीं था, बट आज ऐसे ही प्लान बना कि चलते हैं वाटर पार्क की ओर। तो फिर बच्चे ने फ़ोन निकाला, जैसे हम गाड़ी में बैठे वैसे बच्चे ने फ़ोन निकाला और फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। वही वही जो बच्चों का नहीं है ना, हेलो गाइस कैसे हैं, अभी हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। तो फिर मेरा भी मूड करने लगा, चलो फिर बच्चे ने ब्लॉग अगर कर ही रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम आज से फिर हम लोग भी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो फिर यही सोच के मैंने ये ब्लॉग फिर बनाने का प्लान बनाया और ये ब्लॉग मैंने रेडी किया है। अब देखिए आप लोगों को पसंद आता है तो सही, अच्छा है, और नहीं आता है तो भी अच्छा है, कोशिश करेंगे और अच्छे से बनाने का। हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क और ये रहा मेरी मम्मी लोग और ये मौसी और ये हमारा पापा है और ये मेरी बहन और ये मेरा मामू है और ये मेरा भैया है और ये रहा चौली स्कूल। तो हम लोग निकल चले अपनी कार में वाइल्ड वादी वाटर पार्क की ओर, जो मेरे घर से 35 किलोमीटर पड़ता है और बीच में एक बाज़ार भी पड़ता है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है वो बाज़ार, जिसे हम लोग नगरी बाज़ार कहते हैं। जैसे ही हम लोग नगरी बाज़ार पार करेंगे उसके बाद हम लोगों को एक रेलवे बैरिकेड मिलेगा, जिसका वहाँ से हम लोगों को राइट टर्न लेना है। और वो राइट जब हम लोग लेंगे तो हम लोगों को एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम पिस्का स्टेशन है, और हम लोग उसी रास्ते पे कंटिन्यू करते हुए कुदलोंग बस्ती की ओर चलेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग ऊपर कुदलोंग बोलते हैं, और जो हम लोग अभी नीचे कुदलोंग की ओर चलेंगे हम लोगों को रिंग रोड मिलना है। और ये देखिए हम लोग रिंग रोड पहुंच चुके हैं और हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को राइट टर्न लेना है। जब हम लोग राइट टर्न लेंगे तो हम लोग अब हम लोगों को सीधा रिंग रोड में कंटिन्यू करना है। जब हम लोग रिंग रोड में जब कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में, देखिए धुरवा डैम का ये नज़ारा कितना सुंदर है। और हम लोग जब थोड़ी दूर और चलेंगे तो हम लोगों को पहाड़ के ऊपर में एक जो दिख रहा है आप लोगों को, वो साइड पे देखिए हमारे राइट साइड में देख रहे हैं, ये CISF कैंप है जो कि बहुत अच्छे जगह पे लोकेटेड है और ये पहाड़ों के ऊपर है तो बहुत सुंदर दिखता है। और जो ये लेफ़्ट साइड में दिख रहा है फिर से आप लोगों को वही धुरवा डैम का नज़ारा। तो जैसे ही हम वहाँ से थोड़ी दूर और चलेंगे तो हम लोगों को अब रिंग रोड से नीचे की ओर चलना पड़ेगा, जो हम लोगों को सतरंजी की ओर ले जाएगा। जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर चलेंगे उसके बाद हमें राइट टर्न लेना है, जो कि हम लोगों को सीधा सतरंजी पहुंचा देगा। और फिर हम जैसे थोड़ी दूर और चलेंगे तो हम लोगों को 10 माइल चौक मिलेगा, वहां से हम लोगों को फिर से एक राइट लेना है। जब हम राइट लेंगे तो वहां पर एक बोर्ड दिखेगा कि आपका खूंटी में आपका स्वागत है। तो हम लोग जब वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को लेफ़्ट साइड में एक वाइल्ड वादी वाटर पार्क का बोर्ड मिलेगा, जो कि हम लोगों को बताता है कि वहाँ से 10 माइल से वाइल्ड वादी वाटर पार्क 6.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग उस रास्ते पे फिर से कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और हमें रास्ते पे टूरियन वर्ल्ड स्कूल मिलता है, जो कि कितना सुंदर है, इसका गेट ही कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ से स्कूल से पार होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं और फिर हमें एक बोर्ड और दिखता है जो हमें वाइल्ड वादी वाटर पार्क का डायरेक्शन दिखाता है। और वहाँ पर हम लोगों को देख कर बहुत खुशी होती है कि अब वाटर पार्क हम और दूर नहीं है, वो 0 किलोमीटर ही दूर है। तो हम लोग वहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से अच्छे से बना नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा अभी रोड बन ही रहा है अभी। तो हम लोग वहाँ से जब थोड़ी दूर चलेंगे तो हम वहाँ पर एक और बोर्ड मिलेगा कि दिखेगा वहाँ कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो बाइक पार्किंग तो यहीं पर करने मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा दूर हम लोगों को कार को पार्क करना पड़ेगा। तो हम लोग उस तरफ जाते हैं। और ये देखिए ये जो गेट आपको दिख रहा है ये वाइल्ड वादी वाटर पार्क का गेट है, जो कि कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग वहाँ से जब जाते हैं थोड़ी दूर हम लोगों को पार्किंग के लिए भेजा जाता है, और वहाँ से पार्किंग देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए यहाँ पर। फिर हम लोग पार्किंग में अपनी कार पार्क करते हैं और हम वाइल्ड वाटर पार्क की ओर चले जाते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर फ्रंट गेट का तो वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी।
और वहाँ पर जो बिलिंग काउंटर है जहाँ पर से हम लोगों को टिकट लेना है, टिकट यहाँ सभी का 400 रुपये लगता है। और जो दो बच्चे 2 फीट से नीचे हैं उनका पैसा नहीं लगता है। पर यहाँ का जो 2 फीट का जो लाइनिंग बना हुआ था वो बहुत ही नीचे था। तो हम लोग फिर वहाँ से टिकट लेकर फिर हम लोग वाइल्ड वाटी वाटर पार्क के अंदर आ गए हैं। और हम लोग देखते हैं तो बड़ी सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पानी का लेवल कम है। तो हम लोग फिर वहाँ पर से हम लोग चले जाते हैं अपने बैग को रखने के लिए। और ड्रेसेस देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को ड्रेसेस लेना है वाइल्ड पार्टी पार्ट वाक, तब तो हम लोगों को मज़ा आएगा ना, ड्रेस अगर मिलेगा तो हम लोग फिर वहाँ से हम लोग चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बीच में एक जगह पर प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर बच्चे डांस कर रहे हैं। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जब हम लोग थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा पूल बना हुआ है जहाँ पर लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर फिर हम लोग जब थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट्यूम का दिखता है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे डेली मार्केट में जो कपड़े नहीं बेचते हैं, हर एक माल 250 मंदिर की वैसे वाला फीलिंग आ रहा था। वहाँ पर इतनी भीड़ थी। पता ही है कि मंदिर में जाने से पहले हम लोगों को अपने जूते उतारने पड़ते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ था कृपया अपने चप्पल नीचे उतार लें। फिर हम लोग वहाँ पर जब चबूतरे के पास पहुँचे तो हमने एक बजरंग बली जी का मंदिर देखा, जो कि एक बरगद पेड़ के नीचे बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से थोड़े ऊपर और चलने लगे। थोड़े ऊपर जाने के बाद हम लोगों को वहाँ पर 3 मंदिर दिखे। एक मंदिर था सरस्वती जी का जिनके हमने दर्शन किए, फिर दूसरा था काल भैरव का जिसके भी हमने दर्शन किए, और फिर हम लोग और तीसरे मंदिर की ओर फिर चले गए जहाँ पे एक ऋषि जी की मूर्ति बनाई हुई थी। और वहाँ पर हमें दुर्गा माता जी का मंदिर मिला जिसके हमने दर्शन किए। और फिर हम लोग वहाँ से नीचे वाटर पार्क की ओर चले गए जहाँ हमने अपने ड्रेसेस चेंज किया। और जैसे ही बच्चों ने रेन डांस देखा, बच्चे लोग दौड़ कर रेन डांस की ओर दौड़ने लगे और वो लोग दौड़ते हुए सीधा वहीं पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर वे लोग पूरा बारिश का आनंद उठाने लगे, पानी का आनंद उठाने लगे, पूरा डांस करने लगे। ये लोग सारे, कोई बड़े लोग छोटे लोग सारे कोई एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसे इन लोगों एंजॉय कर रहे हैं। यूं ही नहीं, इसका नाम रेन डांस है। यहाँ पर जैसे ही लोग पहुँचते हैं वहाँ पर ये लोग पानी में भीगते हुए और डांस करने लगे। मजा फिर रेन डांस से निकल कर हम लोग टॉर्च की ओर चल पड़े, जो कि बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है। वहाँ जो पानी है उसका भी लेवल कम है ताकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर सकें। और वो लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने मज़े कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इनका डूबने का भी डर नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि पानी का लेवल वहाँ पर कम है। फिर हम बच्चों को लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ओर चले गए जहाँ पर बच्चों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें वो करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। आगे देखे very good. जल्दी आलू
अलास्का आगे लो अच्छा चलो हाँ चलो बहुत लंबा लेना चाहिए पहले आजा नीचे देखना मत चलो फिर चले गए रेन डांस की और जहां हमने डांस किया और बहुत मज़ा किया। फिर थोड़ी देर डांस करने के बाद में हमें बहुत ही आनंद आने लगा, तो फिर हम लोग ज़ोर शोर से डांस करने लगे। फिर वहां से हम लोगों को पता चला कि वेव पूल भी खुल चुका है, तो फिर हम लोग वहां से निकल करके फिर हम लोग चले गए वेव पूल की तरफ। और वेव पूल जब हम लोग गए तो वहाँ पर वेव पूल में पानी का जो लेवल था वो बहुत कम था, तो इस वजह से वहाँ पर जो वेव बनना चाहिए वो वेव बहुत कम बन रहा था, थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हम वहाँ से निकल कर बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद हम लोग वहाँ पर एक बर्ड केज बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग चले गए, जहाँ पर वहाँ के जो देख रेख करने वाले लोग होते हैं उन्होंने हमें चारा दिया। जब हमने चारा जैसे ही अपने हाथों पे रखा वैसे ही सारे बर्ड, सारे चिड़िया हमारे हाथ पे आने लगे। और ये देखकर वहाँ चिड़ियों को दाना खिलाने के बाद हम वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़े। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके। और अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट